सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके साथ कभी ऑनलाइन डेटिंग स्कैम हो जाता है या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपके साथ कभी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं या फिर आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, लीगल स्टेप्स क्या हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम प्राइवेट कंटेंट लीक एंड एक्सटॉर्शन। क्या होता है कि आपके साथ में जो है आपका जो प्राइवेट जो कॉन्वर्सेशन है, जो भी आपके साथ बात हुई है, उसको लीक करने की धमकी, पैसे, एक्सटॉर्शन, आपसे पैसों की डिमांड होना। तो इसमें आज की वीडियो में हिंदी और इंग्लिश में समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जो डिजिटल ट्रैप है, आजकल डेटिंग ऐप्स का चलन बढ़ गया है, पर जालसाज इनका फ़ायदा उठाकर पहले आपका विश्वास जीतते हैं और फिर आपकी निजी तस्वीरें या वीडियो के दम पर आपको डराते धमकाते हैं। वो हमेशा आपका जो आपके साथ जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन हुई है उसको वो लीक करने की आपको धमकी देते रहते हैं। इंग्लिश में अगर समझें, डेटिंग ऐप्स आर कॉमन टुडे बट स्कैमर्स यूज देम टू बिल्ड फेक ट्रस्ट एंड लेटर ब्लैकमेल यू विद द प्राइवेट कंटेंट दे हैव कैप्चर्ड विद यू। तो इस चीज़ में आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड सेक्सटोर्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें सेक्स कहीं ना कहीं जुड़ा होता है, इसलिए इसको सेक्सटोर्शन कहा जाता है। क्योंकि सेक्स के जो मतलब इस तरह का झांसा देके वो आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। देखिए, मोडस ऑपरेंडी क्या है, ट्रैप कैसे बुना जाता है, कैसे आप इस जाल में फंस जाते हैं। तो फेक प्रोफाइल होती हैं, अट्रैक्टिव फोटोज़ यूज टू ग्रैब अटेंशन। इतनी खूबसूरत फोटोज़ होंगी जिसको देख के आपका मन लुभा जाएगा। और ट्रस्ट बिल्डिंग, चैटिंग फॉर डेज टू मेक यू फील सेफ। आपसे लगातार जो है बातचीत होगी, इतनी इंटरेस्टिंग बातें रहेंगी ताकि आपको लगे कि आपका जो भरोसा जीता जाएगा, बिल्कुल आपको सेफ स्पेस नज़र आएगा। वो वीडियो कॉल ट्रैप होता है इसके अंदर, मूविंग टू व्हाट्सएप फॉर अ प्राइवेट वीडियो कॉल। और इसमें बहुत ही मतलब 2-4 दिन में ही ऐसा होने लग जाता है कि वो आपसे वीडियो कॉल पे बात करने के लिए राज़ी हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपसे इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें करते हैं कि आप भी उनसे कह देते हैं, नहीं तो वो आपसे डिमांड करेंगे। देखिए, एग्जाम्पल है इसमें, राहुल फाउंड स्नेहा ऑन अ डेटिंग ऐप, दे स्टार्टेड चैटिंग एंड स्नेहा क्विकली वॉन राहुल्स ट्रस्ट विद स्वीट कॉन्वर्सेशन। राहुल को एक डेटिंग ऐप पर स्नेहा मिली, उन्होंने बातचीत शुरू की और स्नेहा ने मीठी मीठी बातों से जल्दी ही राहुल का भरोसा जीत लिया। इतनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं कि आपका मन लुभा लेती हैं। फिर देखिए, स्नेहा ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल करने पर जोर दिया और राहुल को निजी पल साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। राहुल को नहीं पता था कि कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। मतलब इतनी रोमांटिक बातें, इनफैक्ट जो है कपड़े तक रिमूव करवा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं और साथ में आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। इसको इंग्लिश में समझें, स्नेहा इंसिस्टेड ऑन व्हाट्सएप कॉल एंड एन एनकरेज राहुल टू शेयर प्राइवेट मोमेंट्स। राहुल डिडंट नो द कॉल वॉज बीइंग रिकॉर्डेड। तो इस तरह की मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं। आगे देखिए, ब्लैकमेल कैसे होता है। जैसे ही कॉल ख़त्म हुई, स्नेहा ने वह वीडियो भेजा और 50,000 की मांग की। साथ ही इसे यूट्यूब और राहुल के परिवार को भेजने की धमकी दी। तो इस तरह का ब्लैकमेल वो आपके साथ करते हैं। इंग्लिश में समझें, एज सुन एज द कॉल एंडेड, स्नेहा सेंड द वीडियो एंड डिमांडेड ₹50,000, थ्रेटनिंग टू लीक इट ऑन यूट्यूब एंड टू राहुल्स फैमिली। तो बेसिकली कहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देंगे, सोशल मीडिया पे इसको वायरल कर देंगे। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप डर जाते हैं, लेकिन जिसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। घबराएं नहीं, बिल्कुल भी, डोंट पैनिक। देखिए, स्कैमर्स फीड ऑन योर फियर, स्टे काम एंड रिमेंबर दैट यू आर द विक्टिम ऑफ अ क्राइम नॉट द क्रिमिनल। ये बड़ी ही मिस्टेक है, क्योंकि स्कैमर्स जो होते हैं ये आपके डर का फ़ायदा उठाते हैं। आपको बिल्कुल शांत रहना है और याद रखना है कि आपके साथ अपराध हुआ है, आप अपराधी नहीं हैं। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में जीते हैं। रूल नंबर 1 है, नेवर पे द मनी। पैसे देने से ब्लैकमेलिंग जो होती है वो रुकती नहीं है, बल्कि बढ़ जाती है। आप उनको 10,000 देंगे, उसके बाद में वो आपसे बोलेंगे जी 5 और दो, फिर 3 और दो, ऐसे ऐसे करके वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। उस जाल में आप फंसते जाएंगे। देखिए, बात करना बंद करें सबसे पहले। दूसरा कदम हमारा ये है, कट ऑल टाइज इमीडिएटली, ब्लॉक देम ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स, डू नॉट नेगोशिएट और बैक, इट ओनली एनकरेजेस देम। क्या करना है आपको, देखिए, सारे संबंध तुरंत ख़त्म कर दें, उन्हें सभी प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करें, उनसे कोई मोल भाव ना करें और ना ही गिड़गिड़ाएं। यह केवल उन्हें और बढ़ावा देगा। उनसे रिक्वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दें। और देखिए, उनका यह धंधा है, ठीक है।
आप अगर अपनी तरफ से ये सारे कदम उठाएंगे तो वो खुद ब खुद आपका पीछा छोड़ देंगे, तो डरने की इसमें ज़रूरत नहीं है। देखिए तीसरी चीज़ है, आपको सबूत इकट्ठे करने, एविडेंसेस आपके पास होने, उनको संभाल के रखना आपको। क्योंकि देखिए बिफोर ब्लॉकिंग टेक स्क्रीनशॉट्स ऑफ एवरीथिंग। आप जब ब्लॉक करने वाले हैं तो कुछ चीज़ें आपको करनी है, जैसे कि आपको जितनी भी आपके बीच में चैट हुई है उसके सारे स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और उसको संभाल के रख लीजिए, मल्टीपल उसकी कॉपीज़ कर लीजिए। फिर उसकी जो प्रोफाइल थी, जिस प्रोफाइल से आपको आया है कॉल वगैरह आया है, तो उसको पूरा उसके स्क्रीनशॉट ले लें जिसमें उसकी सारी डिटेल आ जाए। फिर जो फ़ोन नंबर है या यूपीआई आईडी है, जो भी जिससे भी आपसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, पैसे मांगे जा रहे हैं, जिस नंबर से कॉल आया उन सबको भी उन सब का स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए स्टेप 4 है प्राइवेसी सेटिंग अपडेट करें जो आपकी प्राइवेसी है। स्विच योर सोशल मीडिया टू प्राइवेट एंड हाइड योर फ्रेंड लिस्ट सो दैट द स्कैमर कैन नॉट रीच यू टू योर कॉन्टैक्ट्स। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है कि देखिए अपने सोशल मीडिया का कोई जो अकाउंट होता है, जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम है तो उसको प्राइवेट कर दीजिए पब्लिक से, जो भी मतलब है। और अपनी जो जो फ्रेंड लिस्ट है उसको छुपा दीजिए, उसमें जो अपने कॉन्टैक्ट्स तक कर लें, और जब उनको ब्लॉक कर देंगे तो वो वैसे ही उनको देख नहीं पाएंगे। फिर लीगल एक्शन क्या देखिए करना है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है आपको। Immediately file a complaint on the National Cybercrime Reporting Portal at cybercrime.gov.in. You can report anonymously. Anonymously का मतलब है कि गुमनाम से। तुरंत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जैसे मैंने बताया cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करनी है आपको। आप गुमनाम रूप से भी रिपोर्ट कर सकते हैं, आपको अपना नाम पता देने की ज़रूरत नहीं है। और हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर आप हमेशा कॉल कर सकते हैं। देखिए आईटी एक्ट है आपका सेक्शन 66E, जो कहता है कि पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कैप्चरिंग और ट्रांसमिटिंग प्राइवेट एरिया इमेजेस विदाउट कंसेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये कहता है निजता यानी कि जो आपकी जो प्राइवेसी है उसका वायलेशन के लिए सज़ा होती है आईटी एक्ट के अंदर, सहमति के बिना, आपके बिना मर्जी के बिना, आपकी जो है बिना कपड़ों के इस गलत स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपका मतलब जिसको आपको ढक के रखना चाहते हैं, इस तरह की इमेजेस आपकी ली गई हैं, तो इसके लिए पनिशमेंट है अप टू 3 इयर्स जेल और यहाँ तक कि 2 लाख तक का फाइन हो सकता है। अगर वो इंसान मल्टीपल टाइम ऑफेंडर है, उसने कई बार ऐसा किया है, तो उसकी सज़ा और भी बढ़ जाती है और फाइन और भी बढ़ जाता है। फिर आईटी का सेक्शन 67 और 67A है, जो कहता है कि पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, दिस इज़ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस विद सीवियर पेनल्टीज़। तो ये बड़ा सीरियस है। तो जितनी भी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल है, इनको प्रकाशित करना, पब्लिश करना या प्रसारित करना, उनको मतलब यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी डाल देना, ये क्या है, एक गैर जमानती अपराध है जिसमें जमानत भी नहीं मिलेगी, जिसमें कड़ी सज़ा का प्रोविज़न है, प्रावधान दिया है। तो आप जो है डरना नहीं है आपको, क्योंकि इसके अंदर पेनल्टी भी क्या है, 5 से 7 साल तक की है, और उसमें जो फ़ाइन है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप डरे ना, घबराएं नहीं। देखिए एक्सटॉर्शन होता है पैसे, मतलब एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि पैसे वगैरह मांगना। जैसे कि मैंने इसमें आपको एग्जांपल में दिया था कि 50,000 रुपये उसने डिमांड करना शुरू किया। पुटिंग ए पर्सन इन अ फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स टू रेपुटेशन, और ये जो होते हैं ये सब किस चीज़ के अंदर कवर हैं, ये सारे के सारे इस सेक्शन 308 BNS के अंदर आते हैं। तो अगर कोई भी इंसान आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करता है, आपको डरा धमका के, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है कि एक तरह का क्राइम है, तो आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए FIR दर्ज करें, क्योंकि FIR को कैसे करना होगा, देखिए विजिट योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और साइबर सेल, जो भी आपके आसपास में थाना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप कहाँ रहते हैं, जो भी आपके आसपास थाना है वहाँ पहुँच जाइए, साइबर सेल चले जाइए, और अपने सभी स्क्रीनशॉट और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस साथ लेके जाएं। जो मैंने जितने आपको एविडेंस अभी बताए उन सब के स्क्रीनशॉट लें और उनका एक पेपर पे प्रिंट कराएं, उनको साथ में लेके चले जाएं। फिर रिक्वेस्ट फॉर एन FIR अंडर IT एक्ट एंड BNS सेक्शन मेंशन बिफोर। देखिए IT एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, क्योंकि देखो आपके साथ ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, तो इसलिए IT एक्ट के अंदर जो FIR दर्ज होगी। और BNS क्या है आपका, जो है कि एक क्रिमिनल, इसमें बेसिकली क्राइम की सज़ा बताए, मतलब क्राइम बताया गया कि क्या क्या क्राइम है, तो इनके अंडर जो है FIR दर्ज कराएं। फिर देखिए लीक्ड
कंटेंट कैसे हटाएं। अगर मान लीजिए आपकी कोई वीडियो वगैरह है जो भी कोई या ऑडियो है उसको लीक कर दिया गया है तो उसको हटवाना कैसे होता है वो समझ लेते हैं। देखिए मेजर प्लेटफॉर्म्स हैव ऑटोमेटेड टूल्स टू रिमूव नॉन कंसेंशुअल इंटीमेट इमेजेस, जिसे कहते हैं NCII। तो वंस रिपोर्टेड ये जो है चीज़ें हट जाती हैं। तो बड़े प्लेटफॉर्म के पास जो क्या होता है कि उनके पास ये रिपोर्ट करने के लिए जो जो ऐसी पिक्चर्स वीडियो या ऑडियो आपके रिकॉर्ड की गई हैं जो आपकी बिना मर्जी की हैं तो उनको हटाने के लिए आपको NCII को आप यहाँ पे जाके इन पे रिपोर्ट करेंगे। और इनके पास क्या होता है कि सबके इनके पास ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जो कि बेसिकली रिपोर्ट होने के बाद ये खुद से ही हट जाते हैं। तो यूज़ करना आपको stopncii.org। तो यहाँ पे जाके इसको आप जो है अपने लिए सुरक्षित कर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, और मतलब आप अपनी अपनी जो प्राइवेसी है और जो आपके जो चीज़ें हैं उसको लोगों तक ना फैले उसको बचा सकते हैं आप। तो कैसे प्रिवेंट करना है, ये प्रिवेंटिव टूल है। अ ग्लोबल टूल दैट यूजेस हैशिंग टू स्टॉप योर प्राइवेट इमेजेस फ्रॉम एवर बीइंग अपलोडेड टू पार्टिसिपेटिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली क्या है कि ये क्या है, ग्लोबल टूल है जो आपकी निजी जो पिक्चर्स हैं उनको सोशल मीडिया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखिए तो रोकता है अपलोड होने से, ठीक है, क्योंकि इसमें हैशिंग एक ये नई टेक्नोलॉजी है जिसके जिसके चक्कर में क्या होता है तो ये हट जाती हैं चीज़ें और फिर अलग जगहों पे ये अपलोड भी नहीं की जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वुमेन सेफ्टी के लिए देखिए NCW है, यानी कि द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये इट प्रोवाइड्स अ डेडिकेटेड पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग साइबर हरासमेंट एंड ब्लैकमेलिंग विद प्रायोरिटी असिस्टेंस। तो ये वुमेन के लिए स्पेशल है। इसमें क्या होता है कि नेशनल कमीशन के अंदर जो भी अगर देखिए साइबर से आपके साथ कोई घटना घटी है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं इस पोर्टल पर, और ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। देखिए सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, डू नॉट शेयर प्राइवेट फ़ोटोज़ विद स्ट्रेंजर्स। अगर आपको मालूम है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको फेसबुक पे या किसी चैट करने वाली ऐप पे, डेटिंग ऐप्स पे मिला है, तो वहाँ से उसके साथ में प्राइवेट चीज़ें बिल्कुल भी शेयर ना करें। और ये जो अनजान लोगों से वीडियो कॉल एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर कोई लड़की आपसे बात कर रही है तो वो जल्दी से वीडियो कॉल के लिए रेडी नहीं होती है। अगर इस तरह का उसका पर्पज़ होगा तो वो फटाफट से 2 दिन 1 दिन जितना जल्दी वो आप करेंगे, हो सकता है कि सुबह बात करना शुरू करिए और आपको वो 2-3 घंटे के बाद ही रेडी हो जाए, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, गलत चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। यूज़ ऐप लॉक फॉर योर गैलरी एंड व्हाट्सएप। तो अपने फ़ोन को लॉक करके रखें, व्हाट्सएप वगैरह को भी लॉक करके रखें ताकि पिक्चर्स वगैरह लीक ना हो। चेक फॉर वेरीफाइड वेजेस ऑन डेटिंग प्रोफाइल्स। तो वहाँ पे देखिए हर डेटिंग प्रोफाइल के जो जो ऐप होती हैं उनके पास में सारे यूज़र्स को वेरीफाई करवाया जाता है और वो जब वेरीफाइड हो जाते हैं तो उनको एक बैजेस दिया जाता है कि दिस यूज़र हैज़ बीन वेरीफाइड ऐसे करके आता है, तो वो ज़रूर कर लें। देखिए रेड फ्लैग्स क्या है, खतरे की घंटी। कौन कौन से रेड फ्लैग्स है जिनसे हमें बच के रखना है। आस्क फॉर मनी अर्ली। शुरू में जैसी कॉन्वर्सेशन हुई है, 1 आध दिन हुआ है, कुछ घंटे हुए, उसके बाद तुरंत ही जो है पैसे मांगना शुरू कर देना, तो ये खतरे की घंटी है। रशिंग टू व्हाट्सएप, फटाफट से आपसे कहना कि चलो ठीक है व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, है ना, क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्ड नहीं होती है आपकी तरफ से। वो क्या करते हैं कि उनके पास अलग से कैमरा होता है जिसको वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और इसलिए आपको जो है सावधानी रखनी है। टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना ऐसा लगता है कि उनका बिहेवियर इतना ज़्यादा है ऐसा, बिल्कुल मतलब तो बहुत ज़्यादा आप उनकी मतलब शक्लें वगैरह इतनी अच्छी रहेंगी और आपको लगेगा कि यार ये मुझसे मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा। मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन आती है, समझ लीजिए वो क्या है, रेड फ्लैग है, उससे वो खतरे की घंटी है, उससे बचना है आपको। अब देखिए लीगल एड, कानूनी सहायता, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अगर मान लीजिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते किसी लॉयर को, तो इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर यू कैन अप्रोच नालसा और स्टेट लीगल एड सेल्स फॉर फ्री लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड गाइडेंस। तो यदि आप देखिए कोई वकील का खर्च नहीं उठा सकते हैं तो आपको मुफ्त कानूनी सलाह और कानूनी जो है सहायता के लिए आप नालसा पे जा सकते हैं, या जो आपका जो भी स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाके लीगल एड सेल्स होते हैं, वहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट्स मिल जाते हैं जो आपके लिए हेल्प कर देंगे। अब देखिए मेंटल हेल्थ का भी जो है दैट ऑल्सो मैटर्स। बीइंग ब्लैकमेल्ड कैन बी ट्रॉमेटिक, डोंट सफ़र इन साइलेंस, रीच आउट टू मेंटल हेल्थ सपोर्ट
सपोर्ट लाइंस और ट्रस्टेड फैमिली मेम्बर्स, अगर आपके जो दोस्त हैं फैमिली मेम्बर से बहुत बार लोग छुपाते हैं, बट समवेयर एल्स वी हैव सम फ्रेंड, तो जिसके साथ हम बात वगैरह भी कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरीके से आपके साथ में कोई ब्लैकमेल होता है तो अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, अपने दोस्तों से और हेल्पलाइंस होती हैं उनसे उन पे कांटेक्ट करें और अपने फैमिली मेम्बर से बात करें। डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ मिथ हैं जिस और कुछ रियलिटी है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो मिथ है कि भाई पुलिस विल अरेस्ट मी फॉर मेकिंग द वीडियो। अब ये है कि जी मतलब मेरी वीडियो बन गई है, मतलब बनाई किसी और ने, मैंने नहीं बनाई है, पर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस मुझे ही अरेस्ट कर लेगी। तो ये जो है अफवाह है। इसका देखिए सच क्या है, रियलिटी है नो, पुलिस विल प्रोटेक्ट यू। पुलिस आपको प्रोटेक्ट करेगी। रिकॉर्डिंग विदाउट कंसेंट इज़ द क्राइम। आपके बिना सहमति के बिना किसी ने वीडियो बनाई है तो वो एक क्राइम उसने किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और मिथ है, एक और इस तरह की अफवाह है, कंटेंट कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम इंटरनेट, कि जो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके कहीं डाल दी है तो वो वहाँ से इंटरनेट से हटाई नहीं जा सकती। तो ये एक क्या है, अफवाह है। तो रियलिटी क्या है, ये बिल्कुल गलत चीज़ है, फॉल्स है ये। फास्ट रिपोर्टिंग कैन रिमूव कंटेंट बिफोर इट स्प्रेड्स। तो और जगह तक फैले और मतलब लोगों तक ये बात पहुँचे उससे पहले ये चीज़ें हटाई जा सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, देखिए साइबर क्राइम पोर्टल आप जो है विज़िट कर सकते हैं cybercrime.gov.in पर। और इमरजेंसी हेल्पलाइन देखिए नंबर है, कॉल करना है आपको 1930 या फिर 112 पर। और जो कंटेंट अगर आपको रिमूव कराना है, जो वीडियो पे पिक्चर्स वगैरह पब्लिश हो गई हैं तो उनको हटाने के लिए stopncci.org पर जाइए, वहाँ से आप करा सकते हैं। और वुमेन हेल्पलाइन नंबर है देखिए 1091, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।